श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 10th का एक चैप्टर है, दैनिक जीवन में रसायन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपकी आरबीएससी की जो बुक है उसके अंदर 5th नंबर पर ये चैप्टर प्रेजेंट है। एंड मार्क्स की बात करें तो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से नोट्स बना करके इसको देखें। मैथमेटिक्स के वीडियोस आपको डेली मिल रहे हैं और साइंस के आज से आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है एवरीडे लाइफ इन केमिस्ट्री। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जिसको कहा जाता है रसायन विज्ञान। ये जो शब्द आया है ये कीमिया से आया। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुई है और कीमिया का अर्थ होता है केमिकल, और केमिकल का मतलब होता है कंपाउंड। यानी कि जिसकी भी केमिकल की स्टडी जिस भी साइंस की ब्रांच में की जाएगी उसका नाम है केमिस्ट्री। अब मैं इसकी परिभाषा बोलूँ, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, कंपोजिशन ऑफ मैटर, पदार्थ के संगठन, गुणधर्म और उस पदार्थों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं, इंटरैक्शन, अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस भी शाखा में किया जाता है उसका नाम है केमिस्ट्री। इसके अलावा दूसरी परिभाषा है अणुओं और परमाणुओं, मॉलिक्यूल्स एंड एटम की स्टडी जिस भी विज्ञान की शाखा में की जाती है उसका नाम रसायन विज्ञान है। इसके अलावा बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ केमिकल इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। तो सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, वो है रसायन विज्ञान की 3 परिभाषाएं डिस्कस की है। अब हम बात करें रसायन की तो दैनिक जीवन के अंदर रसायन का बहुत ज़्यादा उपयोग है। रसायनों के बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। किसी भी क्षेत्र की बात करो, चाहे दैनिक जीवन में जैसे जूते, चप्पल, पेन, कागज़, कॉपी, तेल, शैम्पू, सॉप, डिटर्जेंट, तमाम चीज़ें बनाने में केमिकल का यूज़ होता है। युद्ध के क्षेत्र की मैं बात करूं, बहुत विस्फोटक पदार्थ जैसे TNT, ट्राई नाइट्रोटोलोइव, RDX, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम वगैरह बनाने में भी किसका यूज़ होता है? केमिकल्स का यूज़ होता है। मेडिसिन, स्वास्थ्य और हेल्थ और मेडिसिन की फील्ड की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे बहुत ही लाइलाज बीमारी है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स के लिए जो टैबलेट है AZT जिसको बोला जाता है एजिडोथाइमिडिन, ये भी केमिकल्स है। कैंसर के लिए सिस्प्लेटिन एक टैबलेट आती है, वो भी क्या है? केमिकल है। चाहे घेंगा रोग हो जाता है, गोइटर रोग हो जाता है, आयोडीन 131 800 टॉप दिया जाता है। ब्लड सर्कुलेशन के अंदर सोडियम 24 यह यूज़ किया जाता है। तो तमाम केमिकल का यूज किया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल फील्ड की बात करें, रिको इंडस्ट्रियल एरियाज़ की बात करें,
तो उसमें बहुत सारे कंपाउंड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड वगैरह और बहुत ही कीमती धातुएं होती है और बहुत जहरीली धातुएं जैसे लेड, कैडमियम, मरकरीज वगैरह, वो सब इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी केमिकल का यूज़ होता है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में जैसे विभिन्न प्रकार के खरपतवारनाशी वीडिसाइड है, हर्बिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं पीड़कों को नष्ट करने में, खरपतवार को नष्ट करने में, तमाम टाइप की जितने भी आजकल केमिकल यूज़ में किए जा रहे हैं वो सभी फील्ड के अंदर केमिकल का यूज़ होता है। इसका मतलब है कि केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आज जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एसिड। एसिड शब्द है ये लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से मिलकर बना है, यानी कि एसिड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? एसिडस वर्ड से हुई है और इस वर्ड का अर्थ होता है खट्टा, यानी कि एसिड शब्द याद रखना कि एसिड वर्ड की उत्पत्ति किससे हुई है? एसिडस वर्ड से हुई है। लैटिन भाषा का वर्ड है एसिडस और जिसका मीन क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा, यानी कि इसका अर्थ होता है शोर, खट्टा। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूं, एसिड की प्रॉपर्टीज़, तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि जो एसिड होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं। टेस्ट में ये कैसे होते हैं? ये शोर होते हैं, खट्टे होते हैं। और दूसरा है ये नीले लिटमस पत्र को रेड लिटमस पत्र में चेंज कर देते हैं, यानी कि परिवर्तित कर देते हैं। ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू रेड लिटमस पेपर। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये एक्वस सॉल्यूशन में, यानी जलीय विलयन में H+ आयन, जिसको बोला जाता है हाइड्रोजन आयन, H+ आयन प्रदान करते हैं, हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? एसिड कहलाते हैं। तो एसिड की कितनी प्रॉपर्टीज़ है? मेनली 3 प्रॉपर्टीज़ है। एक तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं, टेस्ट इन सॉर, और ये ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू रेड, और एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जलीय विलयन में H+ आयन प्रोवाइड करते हैं। अब पॉइंट आया एक लिटमस का। लिटमस पेपर जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है रेड और एक होता है ब्लू। लिटमस पेपर एक लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। और उस लाइकेन का अगर मैं नाम लिखूं तो वो है रोसेला टिंक्टोरिया। रोसेला टिंक्टोरिया नाम की लाइकेन से लिटमस पेपर प्राप्त होता है। और लिटमस पेपर 2 प्रकार के होते हैं, रेड और ब्लू। ये नेचुरल इंडिकेटर के रूप में यूज़ में लिए जाते हैं। अब लाइकेन वर्ड आया कि भाई लाइकेन क्या होती है? तो जो लीचेन है, यानी कि जो लाइकेन है, ये एल्गी और फंजाई इसके बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सहजीवी संबंध है। यानी कि एल्गी फंजाई के बिना नहीं रह सकते और फंजाई एल्गी के बिना नहीं रह सकते हैं, दोनों का रहना ज़रूरी है। इसी म्यूचुअलिज्म को, इसी सिम्बायोटिक एसोसिएशन का नाम है लाइकेन। जैसे कोई भी आपको सब्सटेंस दिया गया, चाहे एसिड हो या बेस हो या कोई भी सब्सटेंस दिया गया जिसको हम नहीं जानते हैं, मान लीजिए कोई उस सब्सटेंस के अंदर आप लिटमस पेपर लेके गए, ब्लू लिटमस पेपर लेके गए, और उस लिटमस पेपर का कलर ब्लू से क्या हो गया? रेड हो गया। इसका मतलब समझ लेना कि वो दिया गया सब्सटेंस क्या होगा? एसिड होगा।
और क्योंकि खट्टा तो होते ही है, लेकिन इस पॉइजनस कंपाउंडों को चखना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, इसीलिए तो ये इंडिकेटर काम में लिए जाते हैं। मान लो ब्लू लिटमस पेपर था, वो कन्वर्ट हो गया रेड लिटमस पेपर में, इसका मतलब दिया गया सब्सटेंस एसिड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल की मैं बात करूँ, HCl जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा आयन प्रोवाइड करते हैं? H+ आयन प्रोवाइड करते हैं और Cl- बाहर निकल जाता है। मैं बात करूँ H2SO4 जिसको कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। इसको भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है। तो ये कितने H+ आयन प्रोवाइड करता है? 2 H+ आयन, और ये सल्फेट आयन है, ये क्लोराइड आयन। मैं बात करूँ नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड की, नाइट्रिक एसिड जिसको सोरे का अम्ल भी कहा जाता है, इसको भी एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है। तो ये भी कौन सा आयन प्रोवाइड करते हैं? H+ एंड नाइट्रेट आयन बाहर निकलता है। तो ये सारे के सारे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा आयन प्रोवाइड करते हैं? H+ आयन प्रोवाइड करते हैं। इसका नाम है एसिटिक एसिड। ये भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा आयन प्रोवाइड करेंगे? H+ आयन। ये हो गया एसीटेट एंड ये हो गया H+ आयन। तो ये सारे के सारे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन प्रोवाइड करते हैं, उसको बोला जाएगा एसिड। स्वाद में तो खट्टे ही है। इसके अलावा और एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैं H2CO3, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये भी कौन सा आयन प्रोवाइड करेगा? H+ आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन रिमूव होगा। ध्यान रहे इधर 2H2 है, लेकिन याद रखना ये कितना H+ देगा? ओनली 1 H+ देता है, और इसका नेम क्या हो जाएगा? बाइकार्बोनेट आयन। तो ये भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा आयन दे रहा है? H+। जैसे H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड की मैं बात करूं, तो इसका नाम क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। ये भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन प्रोवाइड करते हैं, इसको बोला जाएगा फॉस्फेट। तो जो भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन प्रोवाइड करते हैं वो एसिड कहलाते हैं। तो अपने पास में ये क्या हुए? एसिड। कुछ एसिड ऐसे भी होते हैं जो प्लांट एंड एनिमल्स से मिलते हैं, उसको बोला जाता है नेचुरल एसिड, प्राकृतिक अम्ल कहा जाता है। पेड़ पौधे और जंतुओं से, प्लांट एंड एनिमल से जो एसिड प्राप्त होता है उसको नेचुरल एसिड कहते हैं। तो कुछ प्राकृतिक अम्लों के मैं नाम लिख रहा हूँ। जैसे मेरे पास में नींबू है जिसको लेमन कहते हैं, तो नींबू के अंदर जो एसिड होता है वो है साइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। सेब की बात करें, एप्पल, इसके अंदर जो एसिड होता है वो है मैलिक एसिड। सिरका की मैं बात करूं, विनेगर, सिरका के अंदर जो एसिड होता है वो है एसिटिक एसिड। टमाटर, टोमेटो और संतरा की बात करें, ऑरेंज और टोमेटो के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। पालक, ऑक्जेलिस की मैं बात करूं, पालक जिसको स्पाइनेशिया ओलेरेशिया कहते हैं, तो पालक के अंदर कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। इमली की बात करें, टमेरिंड, कच्चे आम या अंगूर, ग्रेप्स, इसके अंदर होता है टार्ट्रिक एसिड।
टार्ट्रिक एसिड। इसके अलावा रेड एंट की बात करें, इंसेक्ट स्टिंग ऑफ रेड एंट यानी कि लाल चिट्टी के डंक की बात करें, स्टिंग ऑफ रेड एंट, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक या मेथेनोइक एसिड। एक नीटल प्लांट है, नीटल प्लांट लिव्स इन नीटल प्लांट, नीटल प्लांट की जो पत्तियां हैं उसके अंदर भी कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक यानी कि मेथेनोइक एसिड होता है। इसके अलावा बिच्छू है, स्कॉर्पियन, मकड़ी वगैरह होते हैं, स्पाइडर वगैरह, उसके डंक में भी कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। इसके अलावा में मिल्क की बात करें या कर्ड की बात करें, इसके अंदर भी कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। तो ये सारे एसिड किससे प्राप्त होते हैं? प्लांट एंड एनिमल से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है नेचुरल एसिड। तो ये नेचुरल एसिड के नाम याद रखोगे, नींबू, साइट्रिक एसिड, सेब, मैलिक एसिड, सिरका, एसिटिक एसिड, टमाटर संतरा, एस्कॉर्बिक एसिड, पालक, ऑक्जेलिक एसिड, इमली, कच्चा आम और अंगूर, टार्ट्रिक एसिड, लाल चिट्टी के डंक में फॉर्मिक एसिड, नीटल प्लांट की लीव्स के अंदर, नीटल पौधा जंगल के अंदर उगता है, फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड होता है, और दूध और दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। तो ये अपने पास में था एसिड। इस एसिड के बाद में अब हम डिस्कस करेंगे बेस को, क्षार को डिस्कस करते हैं। एसिड के बाद बेस, क्षार, बेस। क्षार टेस्ट इन बीटर यानी कि ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, जिसको बोला जाता है बीटर। एसिड कैसे थे? शोर, और ये कैसे हैं? बीटर, स्वाद में कड़वे होते हैं। और एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर रहे थे। ये इट्स कन्वर्ट इनटू रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर, ये उल्टा है। यानी कि ये लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में परिवर्तित करते हैं। और थर्ड जो पॉइंट है अपने पास में, ये जलीय विलयन में, एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा आयन प्रोवाइड करते हैं? OH माइनस, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्साइड आयन। इट्स गिव्स इनटू एक्वस सॉल्यूशन OH माइनस आयन, यानी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा आयन प्रोवाइड करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। अब हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, NaOH जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये कौन सा आयन प्रोवाइड करते हैं? Na+OH माइनस। KOH जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर K+OH माइनस। इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर NH4 पॉजिटिव और OH माइनस आयन प्रोवाइड करते हैं। अब मैं बात करूँ CaOH का होल्ट वाइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा आयन प्रोवाइड करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ये भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा आयन प्रोवाइड करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। तो जो भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस आयन प्रोवाइड करते हैं वो बेस कहलाते हैं, और जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर
H प्लस आयन प्रोवाइड करते हैं वो एसिड कहलाते हैं। एसिड और बेस के एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए। इसके बाद में सॉल्ट होते हैं, ये न तो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं और न लाल को नीले में, अर्थात लिटमस पेपर के साथ किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। अब सॉल्ट कैसे बनता है? सॉल्ट यानी कि लवण। अब ये लवण कैसे बनेगा? आप सब जानते हैं कि एसिड प्लस बेस ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनता है, वो सॉल्ट, और साथ में क्या बनता है? वाटर। फॉर एग्ज़ाम्पल की मैं बात करूं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। दोनों रिएक्ट होते हैं आपस में और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है और पीछे अपने पास में जो बचता है वो है सॉल्ट, और इसका नाम है अपने पास में सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये एक टाइप का सॉल्ट है। तो सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड और बेस रिएक्ट होकर के किसका फॉर्मेशन करेगा? सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। साथ में क्या बनता है? वाटर बनता है। ध्यान रखना है। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एसिड और बेस रिएक्ट होकर के सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है, इस अभिक्रिया का नाम होता है बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हिंदी में बोला जाता है इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट RBSc 10th बोर्ड का परमानेंट सवाल है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? एग्जाम्पल बताए। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर अम्ल तथा क्षार रिएक्ट होकर के सॉल्ट और वाटर बने, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आपको याद रखना है HCl प्लस NaOH से क्या बनता है? NaCl प्लस वाटर। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? साथ ही साथ हीट भी क्या होती है? रिलीज़ होती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्मा क्षैपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्मा क्षैपी अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर हीट है वो गेन की जाती है, ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, वो ऊष्मा कहलाती है वो रिएक्शन कहलाती है एंडोथर्मिक। और ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। अब हमने कहा कि सॉल्ट बनता है एसिड और बेस से। अब सॉल्ट अपने पास में कितने टाइप के होते हैं? तो मेनली सॉल्ट है वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है अम्लीय लवण, एक अपने पास में क्षारीय लवण, और एक जो तीसरा टाइप का है वो है उदासीन लवण। एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट, इसको बोला जाता है न्यूट्रल सॉल्ट, ये बेसिक सॉल्ट, और ये अपने पास में है एसिडिक सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट फर्स्ट देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, ये दोनों रिएक्ट होकर के जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट कैसी नेचर का होगा? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। और साथ में क्या बनेगा? वाटर।
स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने लिया जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस मैंने ले लिया NaOH। आगे बताऊंगा कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, पर फिलहाल यहाँ याद रखोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। दोनों रिएक्ट होकर के ये सॉल्ट बना NaCl और H2O। आपसे पूछा जाएगा कि इस NaCl की नेचर कैसी होगी, तो आपको बताना होगा न्यूट्रल नेचर होती है। न्यूट्रल नेचर क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। सेकंड अपने पास में है स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और मैंने कैसा बेस ले लिया? वीक बेस ले लिया। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का सॉल्ट होगा और साथ में वाटर तो बनना ही है। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल मैंने ले लिया जैसे HCl और वीक बेस का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ जैसे मेरे पास में ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दोनों रिएक्ट होगी और जो मेरे पास में सॉल्ट बनेगा NH4Cl प्लस वाटर, इस सॉल्ट की आपसे नेचर पूछी जाएगी तो आपको नेचर क्या बतानी है? इसकी एसिडिक नेचर बतानी है। तीसरा अपने पास में है वो है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए दोनों। अब अपन कौन सा ले लेते हैं? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग क्या ले लेते हैं? बेस। ये दोनों रिएक्ट हो गए तो सॉल्ट बनेगा। वो सॉल्ट की नेचर क्या रहेगी? बेसिक नेचर रहेगी और साथ में क्या बनेगा? वाटर। वीक एसिड का मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, ये है विनेगर, एसिटिक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कास्टिक सोडा, जिसका कॉमर्शियल नेम है, केमिकली नेम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्ट होंगे और इस टाइप का सॉल्ट बनेगा सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। इस सॉल्ट की नेचर रहेगी वो बेसिक नेचर रहेगी, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। और जो फोर्थ टाइप है वो है वीक एसिड प्लस वीक बेस। दोनों रिएक्ट होंगे तो मेरे पास जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट की भी नेचर क्या रहेगी? न्यूट्रल नेचर रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वीक एसिड वो का वही एसिटिक एसिड। वीक बेस की मैं बात करूं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्ट होंगे और मेरे पास जो सॉल्ट बनेगा वो है अमोनियम एसीटेट प्लस वाटर। उसका नाम क्या रह जाएगा? अमोनियम एसीटेट। यानी कि इसकी नेचर क्या रहेगी? न्यूट्रल नेचर रहेगी। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये 10th क्लास का। सॉल्ट 3 टाइप्स के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक सॉल्ट कब होता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो। बेसिक कैसा होगा? जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो। न्यूट्रल कब होता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो, चाहे वीक एसिड और वीक बेस हो। बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारे एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कुल मिला करके बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे एसिड और बेस रिएक्ट होकर के सॉल्ट और वाटर बनता है। ऐसी रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। और इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? हीट रिलीज होती है, इसलिए ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदास और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट को डिस्कस करते हैं वो पॉइंट आता है अपने पास में क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलाइन वाटर। क्रिस्टलाइन वाटर, क्रिस्टलीय जल। तो क्रिस्टलन वाटर किसको बोला जाता है? मैं डेफिनेशन इसकी बताता हूँ। लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी रहती है उसे क्रिस्टलाइन वाटर कहते हैं। तो किसे कहते हैं? डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं बोल देता हूँ एक बार। लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी रहती है
उसे क्रिस्टलन जल कहा जाता है। ये मेरे पास में एक लवण है, ये एक लवण है जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ये एक सॉल्ट है। तो लवण का ये इकाई सूत्र है, इसके साथ मैंने जल के अणुओं की एक निश्चित संख्या जोड़ दी। वो कितने? फिक्स 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जल के कितने अणु है? 10 अणु है। तो ये जो पूरा फॉर्मूलाज है ये मेरे पास किसका एग्जाम्पल बन गया? ये क्रिस्टलाइन वाटर का। तो लवण था, लवण का ये इकाई सूत्र है, यूनिट फार्मूला है। इसके अंदर वाटर के मैंने मॉलिक्यूल्स कितने जोड़ दिए? 10 मॉलिक्यूल्स जोड़ दिए। इसका मतलब ये क्या बन गया? एक क्रिस्टलन जल बन गया। इसको बोला जाता है वॉशिंग सोडा कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? वॉशिंग सोडा। और मैं इसके केमिकल नेम की बात करूं तो वो है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका का मतलब होता है 10। अगर जल का एक अणु हो तो बोला जाता है मोनो, 2 अणु होते हैं तो बोला जाता है डाई, 3 अणु होते हैं तो बोला जाता है ट्राई, 4 अणु को टेट्रा, इस प्रकार 5 को पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, अनडेक, डोडिकेन या डूडेकेन। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। ये मेरे पास में एक सॉल्ट है, इसके साथ वाटर के मैंने 5 मॉलिक्यूल्स जोड़ दिए तो ये अपने पास में बन गया। इसको बोला जाता है नीला थोथा। क्या कहा जाता है? नीला थोथा। क्वेश्चन आता है नीले थोथा के अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं? तो आपका उत्तर रहेगा 5 मॉलिक्यूल्स। तो ये भी कौन सा टाइप का वाटर है? क्रिस्टलाइन वाटर है। अब सवाल आता है कि नीला थोथा क्यों है? क्योंकि ये नीले रंग का है। कैसे रंग का है? नीले रंग का, ब्लू रंग का। सवाल आता है कि नीले रंग का ही क्यों है? तो उत्तर रहेगा Cu+2 आयंस की वजह से। Cu+2 आयंस का कलर कैसा होता है? नीला रंग होता है, इसलिए इसको कहा जाता है नीला थोथा। वैसे केमिकली नेम इसका क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट।